हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो और किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो के 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में 5 सितंबर को बेसिकली कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक दिवस, ऑप्शन नंबर सी महिला दिवस, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी जयंती पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, 5 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रमुख दिवस है? 5 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रमुख दिवस है? ऑप्शन है राष्ट्रीय परोपकारिता दिवस, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी विश्व पर्यावरण दिवस। तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में जो है 5 सितंबर को इंटरनेशनल ऑफ चैरिटी घोषित किया गया था, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है? तो 1962 से मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस भारत में 1962 से मनाया जा रहा है। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने और उनकी इच्छा पर यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस क्रमांक के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस क्रमांक के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है पहला प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ओणम उत्सव किस दिन समाप्त हुआ था? 2025 में ओणम उत्सव 2025 में एक प्रकार का ओणम उत्सव मनाया गया था, तो वो कितने दिन बाद और कितने तारीख को समाप्त हुआ था? ऑप्शन है हमारा पहला 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 7 सितंबर। ओणम का मुख्य दिन तिरुवोणम 5 सितंबर 2025 को पड़ा था। 5 सितंबर 2025 को पड़ा था। 5 सितंबर 2025 को पड़ा था, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ओणम किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्वेस्ट फेस्टिवल मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य की स्मृति से जोड़ा है? ओणम किस राज्य की स्मृति से जोड़ा गया है? ऑप्शन है राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी राजा भोज, ऑप्शन नंबर सी राजा महाबली, ऑप्शन नंबर डी है राजा अशोक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा महाबली। माना जाता है कि इस दुनिया में राजा महाबली धरती पर आते हैं। इस दिन राजा जो महाबली थे वो धरती पर आते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओणम के अवसर पर घरों में किस सजावट का महत्व है? ओणम के अवसर जो होते हैं उनमें घरों में किस प्रकार की सजावट की जाती है, किस प्रकार की सजावट को महत्व दिया जाता है? तो सही उत्तर है फूकलम फूलों से बनाई जाने वाली एक तरीके की रंगोली है। तो फूकलम सजावट को बेसिकली ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर 5 सितंबर 2025 को केरल में बैंक क्यों बंद थे? 4-5 सितंबर 2025 को केरल में बैंक क्यों बंद थे? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस पर, ऑप्शन नंबर बी ओणम पर, ऑप्शन नंबर सी ईद पर, ऑप्शन नंबर डी गणेश चतुर्थी पर। तो सही उत्तर हो जाएगा आरबी की सूची में ओणम पर छुट्टी थी, इसीलिए जो है बैंक बंद थे 4 सितंबर और 5 सितंबर को। कहाँ बंद थे, ध्यान रखना है, कहाँ बंद थे, मैंने क्या बताया आपको, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है 5-6 सितंबर को स्कूलों में किस कारण से छुट्टी रही? 4-5 सितंबर को, 5 से 6 सितंबर को गणेश चतुर्थी, उल मिलाद और शिक्षक दिवस, नवरात्रि पर और क्रिसमस पर। ओणम और ईद मिलाद उन साथ के साथ शिक्षक दिवस कार्यक्रम में छुट्टी थी। भारत के उपराष्ट्रपति 2025 का चुनाव कब होगा? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं 2025, इसका चुनाव कब होगा? ऑप्शन है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 7 सितंबर को, ऑप्शन सी 9 सितंबर को, ऑप्शन डी 15 सितंबर को। तो 9 सितंबर को संसद सदस्य उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। 2025 में 9 सितंबर को संसद सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है? वर्तमान 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है? ऑप्शन है वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी एम वेंकटेश, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 2022 में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है मौसम व कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 13 अगस्त 2025 में भारत में कैसी वर्षा हो रही थी? अगस्त 2025 में भारत में वर्षा कैसी रही? ऑप्शन है ए औसत से 10% कम, ऑप्शन नंबर बी औसत से 5% अधिक, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य, ऑप्शन नंबर डी सूखा। तो IMD ने बताया अगस्त में 5% से अधिक वर्षा दर्ज हुई थी। नेक्स्ट है सितंबर 2025 की बारिश का अनुमान क्या है? तो 109 औसत से अधिक है, ठीक है ना, 109 से अधिक जो है ये क्या है, बारिश का अनुमान है बेसिकली। नेक्स्ट प्रश्न है अधिक वर्षा का सबसे ज़्यादा असर किस फसल में पड़ता है? किस फसल पर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा धान पर होगा। कटाई के समय धान व सोयाबीन की जो नुकसान की होती है वो आशंका जब बन जाती है तो धान का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किन राज्यों में कम वर्षा की संभावना है? ऑप्शन है ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी बिहार और झारखंड। तो मौसम विभाग ने केरल और तमिलनाडु में कम बारिश का अनुमान लगाया है। तो मौसम विभाग में केरल और तमिलनाडु की बारिश जो है इसमें कम बारिश का अनुमान बेसिकली बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर 2025 में कौन सी एयरलाइन दिल्ली ईटानगर के बीच दूरी नॉन स्टॉप उड़ान शुरू कर दी है? तो कौन सी ने किया है? एयर इंडिया ने, इंडिगो ने, विस्तारा ने या फिर गो फर्स्ट ने? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडिगो ने 17 सितंबर को नई सेवा की घोषणा की है। इंडिगो ने 17 सितंबर में नई जो है उसकी घोषणा की है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली ईटानगर उड़ान सेवा किस राज्य के पर्यटक को बढ़ावा देगी? दिल्ली ईटानगर उड़ान सेवा किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगी? ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की जो है राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल